सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफज़ई से। अयाज, कहिएगा मजीद क्या कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का? वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा दौरे पे पेशावर में मौजूद है। कुछ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करना था। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह भी उस प्रोग्राम का हिस्सा था। उस मौके पर साथियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन वक्त से पहले करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से हम रिव्यू कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ने इस मामले पर तफसीली ब्रीफिंग भी दे दी है। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में आर्ट शेडिंग आसान होता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हमने 20 MPs इसी वजह से जो है अपनी पार्टी से निकाले थे। हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं और डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफात का NRO मांग लिया है हमसे। NRO की सूरत नहीं दूंगा। वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस हमारी हुकूमत में नहीं बढ़े और अपोजिशन जिन केसेस का सामना कर रही है वो माजी में कायम हुए और हमारी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि लाहौर जलसे के दिन मैं क्या कर रहा था सब ने देख भी लिया, मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन जितने बड़े जलसे कर रही है वो करते रहे, मैं इनसे बड़े जलसे कर सकता हूं और माजी में भी इससे बड़े जलसे मैं करता रहा हूं। उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दी है कि वो संजीदा है इस वक्त सेनेट इंतखाबात एक तो वक्त से पहले करवाने के और जो ओपन वोट यानी शो ऑफ हैंड के जरिए जो इंतखाबात है। वज़ीर-ए-आज़म इस चीज पर कन्विंस है कि वो हर सूरत में इस सेनेट इंतखाबात को ओपन शो ऑफ हैंड के जरिए जो है कराना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर यूसुफज़ई। एक और अहम अपडेट दें आपको, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का मामला। अपडेट यह है कि FIA ने एंटी करप्शन विंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कोट लखपत जेल में तहकीकात की जाएंगी। इसकी जानिब से FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तहकीकात के लिए IG जेल खानाजात को खत लिख दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, खत का मतन क्या है? जी बिल्कुल, FIA कल तफ्तीश करेगी। 17 दिसंबर को कोट लखपत जेल में हमजा शहबाज से और 18 दिसंबर को यही तफ्तीश, इसी केस में जो तफ्तीश है वो मियां शहबाज शरीफ से कोट लखपत जेल में की जाएगी। FIA के डायरेक्टर हैं मोहम्मद रिजवान, इन्होंने खत लिखा है और उन्होंने बताया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उस केस की तहकीकात के सिलसिले में FIA टीम कोट लखपत जेल में दोनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात करेगी और इस सिलसिले में जरूरी इंतजामात की दरख्वास्त की गई है। हमें जराए ने बताया कि कल FIA जो टीम है हमजा शहबाज से बाकायदा तौर पर तफ्तीश करेगी 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और इसी मामले में अगले रोज शहबाज शरीफ से बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन के आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 3 और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल कहता है कि सेनेट का इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकता है। फवाद चौधरी का मजीद क्या कहना था ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफज़ई। जी, कल वफाकी काबीना के इजलास में फैसला हुआ था कि सेनेट के इंतखाबात जो है वो कबल इस वक्त कराने के हवाले से हुकूमत सोच रही है और इसमें जो दूसरी बात यह है कि शो ऑफ हैंड यानी ओपन वोट के जरिए भी सेनेट इंतखाबात जो है वो कराने के हवाले से हुकूमत रजामंदी अपने जो अलाइज है उनके साथ रखती है। इस हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। इस हवाले से जो आईनी मसाइल होंगे उस पर हमने थोड़ी सी राय लेनी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। सेनेट का जो इलेक्शन है उसके ऊपर आइन का आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 3 और रेड विद हमारा जो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो 30 दिन पहले जो है वो हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि 3 मार्च को आखिरी इलेक्शन हुए थे कि अगर जो है इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट प्रपोज कर सकती है कि वो 3 फरवरी तक को इलेक्शन जो है वो करवा दे। इलेक्शन कमीशन जो है अब ये उसका प्रेरोगेटिव है। वो कहते हैं कि आप जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो 7 से 10 जनवरी तक जमा करवाएं। उसकी स्क्रूटनी जो है वो 15 से 20 तक होगी। अपीलें जो है वो 20 से 25 को होंगी और इलेक्शन जो है वो हम 3 तारीख को करवा देंगे। लेकिन जो सेनेटर्स इलेक्ट होंगे वो ओथ जो है वो 11 मार्च को लेंगे। इमरान खान वो शख्सियत हैं जो क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर लेके आए। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन इस तरह का होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी एतराज ना करे। इलेक्शंस में आप देखें क्या होता है, हर सेनेट इलेक्शन में वोट बिकते हैं। किसी MPA के ऊपर इल्जाम लग जाता है, फलाने के ऊपर लग जाता है, फलाने के ऊपर लग जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए तजवीज पेश की कि इलेक्शन ओपन होना चाहिए। ठीक।
और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं। की वजह से हम इस फैलाव को कम करने में कामयाब हुए थे और वबा के ख़िलाफ़ हमारा बर वक्त रद्द अमल और एहतियाती तदाबीर हमें इस मौके पर लेके आया कि हम दुनिया भर में एक मिसाल बने। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि हम एहतियाती तदाबीर पर दोबारा से अमल जारी रखें और उनको अपनाएं। हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को फिर से एक दफ़ा आपके तावन की ज़रूरत है। सिर्फ चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम अपने प्यारों को और अपने हमवतनों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। हम SOPs पर अमल करके लॉकडाउन की वजह से होने वाले कारोबारी नुकसान और पाकिस्तानी अवाम की जानों को महफूज रख सकते हैं। मास्क पहनिए, दूसरों से 6 फुट का फासला रखें, हाथ धोते रहें और बड़े इज्तिमाआत से इज्तनाब करें। आगे आने वाले क्रिसमस और शादी के तकरीबात के हवाले से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन एहतियात के साथ। तकरीबात को छोटा रखें और कमरों को हवादार रखें। आइए इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी खुशियाँ किसी और के लिए परेशानी का बायस ना बने। इस वबा पर काबू पाने के लिए पूरे मुल्क के तावन की ज़रूरत है, चाहे वफाक। इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे।